पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार इन कर्मचारियों को आश्वासन देने का या यूं कहें कि नए प्रकार की योजनाएं देने का काम किया जा रहा है। लंबे समय से ये कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। सरकार पहले एनपीएस फिर कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए यूपीएस जैसी योजना लेकर आती है, जबकि एनपीएस और यूपीएस दोनों ही कर्मचारियों के लिए हितकारी नहीं है। इसी वजह से कर्मचारी अब आगे की रणनीति तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि वे जरूर आंदोलन करेंगे और बहुत जल्दी हर एक राज्य में बैठकें होंगी और बैठकों के बाद ही पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। आपको बता दें कि आज की अगर हम बात करें तो बिहार राज्य में आज शाम को ही एक बैठक रखी गई है और महाराष्ट्र राज्य में भी बहुत जल्द ही पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संगठन की एक बैठक होने वाली, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ सरकार ये कहती है कि जो भारत देश है वो एक अच्छी अर्थव्यवस्था बना रहा है, लेकिन जब भी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की बात करते हैं तो सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि इससे अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो पुरानी पेंशन ले रहे हैं सांसद, विधायक, मंत्री, क्या उनको पुरानी पेंशन देने से अर्थव्यवस्था नहीं डगमगा रही? जब पुरानी पेंशन की बात आती है कर्मचारियों की तो सरकार तमाम सारे बहाने या यूं कहें कि तमाम सारी बातें और बिंदु बताने लगती है। लेकिन जब सांसदों और विधायकों की पुरानी पेंशन की बारी आती है तो सरकार उसमें बढ़ोतरी करती हुई भी नजर आती है। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हैं और महाराष्ट्र राज्य में आगे की क्या कुछ रणनीति है इस विषय में बताते हुए एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य सदस्य मोहन सोनटक्के ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मोहन सोनटक्के जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैडम। मोहन सोनटक्के जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है इस वक्त पर देश में माहौल बना हुआ है, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार कर्मचारी अपील कर रहे हैं सरकार से और दूसरी तरफ कभी सुनने को मिलता है कि सांसदों की पुरानी पेंशन जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो कभी देखने को मिलता है कि जो हाईकोर्ट के जज हैं उनकी पुरानी पेंशन की बात चल रही है, जबकि कर्मचारी जो देश हित के लिए इतना ज्यादा कार्य कर रहे हैं उनके लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। आखिर क्या कुछ कारण हो सकते हैं इन सारी चीजों के पीछे? अभी पहले तो अर्धसैनिक जो सैनिक है उनको पुरानी पेंशन देनी चाहिए जी, और उसके बाद सारे कर्मचारी है, शिक्षक है, उनको देने चाहिए। सिर्फ न्यायाधीश को देने से काम नहीं चलेगा। पूरे कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए जी, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं चाहिए। एनपीएस यूपीएस कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। जी, मोहन सोनटक्के जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि यूपीएस के विरोध में लगातार कर्मचारी आवाज उठा रहे हैं और एनपीएस का विरोध तो किया ही जा रहा है। लगभग लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों के हाथ कुछ लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। सरकार से जब भी आप इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं तो सरकार का अलग ही रवैया देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप लोग महाराष्ट्र राज्य में क्या कुछ सोच के रखें, किस तरह से पुरानी पेंशन बहाली के लिए कदम बढ़ाएंगे? अभी फिलहाल महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है तेजी खांडेकर ये कुछ दिनों में मीटिंग बुलाने वाले हैं और उसमें हम आगे की रणनीति निश्चित करेंगे। आगे क्या करना है, कौन सा कदम उठाना है, क्या आंदोलन करना है, क्या और कुछ करना है, इसकी रणनीति अब अगले कुछ दिनों में हम सोचने वाले। जी, मोहन सोनटक्के जी, आंदोलन ही एकमात्र ऐसा रास्ता दिखाई दे रहा है जिससे पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है, क्योंकि जब आप लोगों ने इसके पहले अक्टूबर में एक आंदोलन किया था 2023 में, उसके बाद ही देखने को मिला था कि सरकार एनपीएस से यूपीएस पर आ गई थी। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आंदोलन काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। हाँ जरूर, सारे कर्मचारी मिलके आंदोलन करेंगे एक बार तो सरकार हिल सकती है। जो सरकार के आमदार खासदार है वो खुद की 24% जो बढ़ा रहे हैं, लेकिन कर्मचारी को 1-2% दे रहे हैं। लेकिन हमारी मांग यही है कि हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, इसमें कुछ बदलाव नहीं चाहिए, एनपीएस नहीं चाहिए, यूपीएस नहीं चाहिए। हमारी सारी कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। जी, मोहन सोनटक्के जी, क्या इस बीच में शासन प्रशासन से आप लोगों की कोई बातचीत हुई जिससे सरकार का कुछ रुख समझ में आया हो? नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन आगे कुछ दिनों में हम मीटिंग करके आगे का आंदोलन रणनीति आगे की सोचने वाले हैं जी, निश्चित करने वाले हैं। जी, मोहन सोनटक्के जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।